हेलो कन्या राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 फेब तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनके इंटेंशंस, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या आपका रिकन्सिलेशन होगा। आप इस रिश्ते में अपने पर्सन से क्या चाहते हैं और आपके पर्सन को क्या करना चाहिए इस रिश्ते के लिए। लास्ट में हम देखेंगे एंजल गाइडेंस कि क्या गाइड कर रहे हैं एंजल्स आपको। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है तो उन सभी सवालों को अपने मन में दोहराइए और प्रार्थना करिए अपनी एंजल से कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। कन्या राशि, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार सोचिए, उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करिए। देखते हैं आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है 1 to 15 फेब। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, 4 की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन आपके साथ एक रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। ओके, क्या लेट गो कर रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पे। ओके, वेरी नाइस। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके इंटेंशंस, उनकी फीलिंग, उनके मन में आपके प्रति सिर्फ एक ही बात चल रही है कि आप जितना प्यार उन्हें और कोई नहीं कर सकता। इन 15 दिनों में वो सिर्फ उनके दिमाग में एक ही बात रहेगी कि आप जितना प्यार उनसे करते हो, जितना अफेक्शन आप उनको देते हो, उतना प्यार, उतना कांस्टेंट उनके साथ कोई नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों का कोई कार्मिक रिलेशन है या फिर कोई सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है जिसकी वजह से आप लोग कनेक्ट हुए हो। और कितनी भी कोशिश कर लो, आप दोनों को एक दूसरे के दिल से कोई नहीं निकाल सकता। आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर कई बार कोशिश किए भी होंगे आप, क्योंकि आपका एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा किसी की परवाह नहीं करते, आपको आपके इमोशंस बहुत बैलेंस है, आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। लेकिन ये सब सोच के आपके पर्सन को लगता है कई बार कि यार जाने दो यार, मेरी इस पर्सन से नहीं निप सकती। लेकिन फिर वो वापस से ठीक हो जाते हैं, फिर से वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, फिर से वो आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल का कनेक्शन है यहाँ पे जो क्लियरली यहाँ दिख रहा है। अगर अब तक आप लोगों को समझ नहीं आया था तो इन 15 दिनों में डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं। ओके, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, जैसा कि हमारा ये सवाल था कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर कोई है तो क्या, तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का फिर से रिलेशन बन जाएगा, फिर से रिकन्सिलेशन होगा। क्योंकि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार तो है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी हो जाती है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती है और हम एक दूसरे से रूठ जाते हैं। तो वो ही सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। अदरवाइज़ आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों बहुत मुश्किल से आगे आए हो, यहाँ तक आए हो। एंड मैं ये कहूँगी कि पास्ट लाइफ 100% पास्ट लाइफ का ये कनेक्शन है। नीचे भी 8 नंबर का कार्ड था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपने कोशिश की और फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पाए, या आपके पर्सन ने कोशिश की और वो मूव ऑन नहीं कर पाए। ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पिछले जन्म में कहीं बिछड़ गए थे लोगों की वजह से, पता है। हो सकता है धर्म अलग अलग हो सकता है कि फैमिलीज़ बहुत अलग अलग तरह की हो, कंट्री अलग अलग हो, इसकी वजह से आप लोग नहीं मिल पाए थे। लेकिन इस जन्म में मुझे ऐसा लगता है कि आप 100% मिलने वाले हो। कोई थर्ड पर्सन आपकी आके सुलह करा सकता है, थर्ड पर्सन आपको गाइडेंस दे सकता है, आपके इस रिश्ते के बारे में समझा सकता है, आपको सही रास्ता दिखा सकता है इन 15 दिनों में। 7th चक्रा, ब्रोकन हार्ट यहाँ पर क्यों आया है देख लेते हैं। ओके, एक्सपीरियंसिंग
और ब्रोकन हार्ट यहाँ पे क्यों आया है? ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्या राशि आप अभी तक पूरी तरह से श्योर नहीं हो, या तो आपके पर्सन के पास बिहेवियरों की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से, पास्ट की किन्हीं बातों की वजह से आप पूरी तरह से श्योर नहीं हो। तो अगर आपके पर्सन इस सप्ताह इन 15 दिनों में आपको प्रपोज करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, एंड वो कितना प्यार करते हैं आपसे, वो एक वाइब फील करते हैं आपसे, यूनिवर्स से वो आपको मांगते हैं, लेकिन आप कहोगे कि भाई मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे इतना जल्दी कोई डिसीजन पे नहीं आना, मुझे समझना है कि मुझे लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, किसके साथ बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप कम से कम 2-3 साल का टाइम बोल दोगे कि भाई मुझे तो अभी 2-3 साल चाहिए, मुझे शादी के बंधन में नहीं बंधना है, जिसकी वजह से थोड़ा हार्ट ब्रेक आपके पर्सन का हो सकता है। और वो आपसे ये कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, रिलेशनशिप में तो आगे बढ़ते हैं, कम से कम कुछ टाइम तो हम साथ में बिताते हैं। तो ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है कि हाँ, कुछ टाइम के लिए आपके पर्सन एक हो सकते हैं, आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ परमानेंट, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन आपका इंतज़ार करना बंद कर देंगे। आपके पर्सन यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और आप उनको कहोगे कि भाई थोड़ा रुक जाओ, वेट करो, अभी समय है ये सब सोचने के लिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है आगे। चलिए देखते हैं कन्या राशि, आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। ये सवाल मैंने लिया है ना, रीयूनियन होगा कि नहीं होगा। रीयूनियन हो जाएगा आप लोगों का थर्ड पार्टी की वजह से, यस मैंने बोला था। पैट्स, न्यू मूविंग, ओपन अप योर हार्ट एंड कन्फेशन, सेक्सुअलिटी, बहुत अट्रैक्शन यहाँ पर दिख रहा है एक दूसरे को लेकर, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर एक दूसरे को लेकर। एंड यहाँ क्लियरली ये दिख रहा है कि मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विथ योर पार्टनर, मतलब चेंज हो रहा है यहाँ पर, कुछ तो बदलाव हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ओपन अप योर हार्ट, मैंने कहा ना आपके पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं इन 15 दिनों में, बट आप थोड़ा टाइम लोगे। वो कन्फेस करेंगे अपनी सारी फीलिंग्स, अपने सारी दिल की बातों को शेयर करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि न्यू बिगनिंग ज़रूरी है। अगर आपके पार्टनर ने सोचा होगा कि यहाँ से इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी सही समय नहीं है मूव ऑन करने का या इधर उधर शिफ्ट करने का, थोड़ा टाइम और देना चाहिए, थोड़ी न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे से सच में दिल की सारी बातें शेयर करने की ज़रूरत है, अपना अपना प्यार कन्फेस करने की ज़रूरत है। कई लोग ऐसे होते हैं जो चुप रहकर और निकल जाते हैं रिश्ते से, वो अपने दिल की बात भी नहीं कह पाते और दर्द में जिए जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई दर्द ही ज़रूरी है लाइफ में, और कुछ लाइफ में ज़रूरी ही नहीं है। उनका ईगो इतना हाई होता है कि वो अपने प्यार को ऐसे ही चले जाने देते हैं। लेकिन आप दोनों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। आप दोनों एक दूसरे को मौका देना चाहते हो, अपने दिल की बात करना चाहते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ये रिश्ता सही तरह से आगे जाएगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी भी लाइफ में गिल्ट नहीं रहेगा कि आप जो कहना चाहते थे वो आप नहीं कह पाए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप और आपके पर्सन जो है वो बैठकर बात करेंगे, एक दूसरे के साथ जो भी शेयर करना है, कन्फेस करना है वो करेंगे और सब चीज़ें ठीक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कन्या राशि, आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम लेना ही चाहिए। जैसा कि मैंने नीचे भी देखा था कि आप टाइम लेना चाहते हो और बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो। अभी आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, शायद से आप अपनी लाइफ के बहुत सारे गोल्स कंप्लीट करना चाहते हो, लेकिन आप इस रिश्ते में जब से आए हो आपका फोकस थोड़ा बदल गया है, या फिर आप आगे बढ़ने से डरते हो कि कहीं एक रिलेशनशिप में आने से आप अपने गोल्स अचीव ना कर पाओ। कहीं आप सक्सेस जो आप चाहते हो, जो सक्सेस आप मांग रहे हो भगवान से अपने लिए, कहीं उस सक्सेस में अड़चने ना आ जाए।
तो आपने सिर्फ अपनी एक ज़िद पकड़ के रखनी है कि जब तक आप सब अचीव ना कर लो, जब तक आप लाइफ में कुछ बन ना जाओ, जब तक आपके जो सपने हैं वो सपने आप पूरे ना कर लो, तब तक आपको इंतज़ार करना है। और ये आपके लिए बहुत सही भी रहेगा, यही आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर जाएगी चीज़ें, क्योंकि आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। कभी कभी इमेच्योरिटी हो जाती है, ज़िद्दीपना आप में बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसकी वजह से आप थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर देते हो, लेकिन डिसीजन आप बहुत सही ले रहे हो और आपको इसी को ही कंटिन्यू करते रहना है। लास्ट हम देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। कन्या राशि, एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। क्रिस्टल्स मुझे सबसे पहले ये दिखा रहा है कि एमेथिस्ट क्रिस्टल अगर आप पहनना चाहते हैं तो ज़रूर पहनिए, पेंडेंट के फॉर्म में या ब्रेसलेट, कैसे भी स्टोन भी अपने पास रख सकते हैं, कैसे भी आप यूज़ करना चाहते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपको मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, सोचने समझने की शक्ति स्ट्रांग बनेगी, सही डिसीजन आप ले पाओगे, ये सारी चीज़ें आपके साथ सही जाएगी। ठीक है, गॉड बॉक्स कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाता है कि जो भी आपकी विश हो ना, कम से कम भी आप 5 विश अपनी एक पर्ची में लिख कर उसे फोल्ड करके आप एक बॉक्स बनाइए और उसे समझिए कि ये भगवान का बॉक्स है, उसमें रख दीजिए कि ये विश फुलफिलमेंट बॉक्स है मेरा, और उसमें रख दीजिए और उस बॉक्स को ले जाके मंदिर में रख दीजिए। ये बहुत अच्छा कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड है। यहाँ पर ये मुझे मैसेज मिल रहा है कि भगवान आपकी सुन रहे हैं, भगवान जानना चाहते हैं कि आप उनसे क्या चाहते हैं, भगवान जानना चाहते हैं कि आपकी विश कितनी लंबी है। तो ये विश, जैसे जैसे विश पूरी होती जाती है आप वो पर्ची हटाकर और पौधे में या कहीं पे भी अच्छी जगह आप डाल सकते हैं, बहते पानी में, साफ बहते पानी में बहा सकते हैं, और वैसे ही 5-5 विश आपको बनाकर इस तरह अपने मंदिर में रख देनी है। आर्कएंजल रैफियल जो है यहाँ पे हीलिंग की बात कर रही है कि थोड़ा आपको हील करना है अपने आप को, किसी भी तरह का एडिक्शन हो, चाहे आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, या किसी तरह का एडिक्शन आपको हो, तो वो सारी चीज़ें आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है अपनी, क्योंकि हर चीज़ के लिए आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ अगर गलती आपकी है तो उसको ठीक करना भी आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। या तो आप हीलिंग करिए अपने रिश्ते की, या फिर आप किसी से हीलिंग करवाइए। और दूसरी बात, या फिर आप में कोई अगर ऐसी एक हैबिट है जो आप लेके बैठे हुए हो कि भाई मैं सही हूँ, ये भी एक तरह की हैबिट होती है इंसान की, वो मानता ही नहीं है कि वो गलत है। अगर ऐसी किसी भी तरह की हैबिट आपकी है तो उसको आपको बदलने की ज़रूरत है। वो एक एडिक्शन बनता जा रहा है आपका, जिसकी वजह से कोई भी रिश्ता मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाता है आपके साथ, क्योंकि आप अपनी ही बात पर अड़े हुए हो, आप कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं हो। तो कोशिश करें अपनी जो भी आदत है, एडिक्शन है, उसको ठीक करने की। एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो गाइडेंस मैंने दी है उसे आप कितना फॉलो करने वाले हैं। अगर आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है तो वो भी आप कमेंट करें, ताकि मैं उसकी शॉर्ट वीडियो ज़रूर बना सकूँ। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें।